हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली। और इसके जो मालक हैं, लग्नेश है, वो है मंगल ग्रह, जो कि बैठे हैं 5वें घर में, गुरु ग्रह के घर में बैठे, जो कि इसका मित्र है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मंगल मतलब बिल्कुल आपके अच्छे बैठे हैं, जो लग्नेश है। देखो जी, आपकी कुंडली में काफ़ी ग्रह अच्छे बैठे हैं। जैसे कि यहाँ पे चंद्रमा उच्च का बैठा है और साथ में गुरु बैठा है, गज केसरी जो भी बना हुआ है। तो मतलब आपको विवाह का बहुत ही अच्छा सुख मिलेगा, पति बहुत अच्छा मिलेगा आपको। सूर्य अपने घर में बैठा है सिंह राशि में, ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। बुध यहाँ पे उच्च का बैठा है, ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। शुक्र भी यहाँ पे चंद्रमा घर में बैठा है और चंद्रमा शुक्र घर में बैठा है, स्थान परिवर्तन योग हुआ है, ये भी एक अच्छी बात है। शनि बैठा है दूसरे घर में, ये भी तकरीबन अच्छे फल देगा। कुंडली बहुत अच्छी है, सिर्फ यहाँ पे राहु को निकाल के, क्योंकि राहु चौथे घर में बैठा है, ये थोड़े से खराब फल जोड़ देगा चौथे घर में। और इसकी देखो नेगेटिव बात क्या है, इसकी आपके ऊपर अभी महादशा भी चल रही है, जो कि 2007 से चल रही है और ये 2025 तक चलेगी। वो भी ज़्यादा आपको खराब फल नहीं देगा, क्योंकि राहु के ऊपर देखो जी शनि की दृष्टि है और राहु यहाँ पे बैठा है शनि के घर में। यहाँ पे ये जो 11 नंबर लिखा है, ये शनि का घर है और शनि तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, राहु के बुरे फलों में काफ़ी हद तक कमी आएगी। तो चलिए बारी बारी बात करते हैं सभी ग्रहों के बारे में। सबसे पहले हम राहु ग्रह की ही बात करते हैं, क्योंकि इसकी आपके ऊपर अभी महादशा चल रही है। तो तो देखो जी, ये है चौथा घर। थोड़े से आपको मैं पहले बेसिक जानकारी दे देता हूँ, घरों के बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये पहला घर है जो आपके शरीर के बारे में बताएगा, दूसरा घर आपके धन के बारे में, तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों के बारे में, चौथा घर आपकी माता मकान वाहन के बारे में, पाँचवा घर आपकी संतान बुद्धि विद्या के बारे में, छठा घर शत्रु रोग कर्जे के बारे में, सातवां घर आपके जीवन साथी के बारे में, पति के बारे में, आठवां घर आपकी आयु, मृत्युदल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, ससुराल की स्थिति के बारे में बताएगा। नवम भाव आपके भाग्य के बारे में, दसम भाव आपके नौकरी व्यापार कारोबार के बारे में, पिता के बारे में, 11वां घर लाभ का है, 12वां घर खर्च का। और ये है चौथा घर जहाँ पे बैठा है राहु। और चौथा घर है आपकी माता का। अगर आपकी माता का सुख देखना है, आपके मकान का सुख देखना है, आपके वाहन का सुख देखना है, आपकी भूमि जमीन जायदाद का सुख देखना है, आपके नौकर चाकर का सुख देखना है, आपके घरेलू सुख देखने हैं, तो हम इस घर से देखेंगे। और इस घर का जो मालिक है वो है शनि। शनि से भी देखेंगे, लेकिन इस घर में बैठे राहु से भी देखेंगे। और राहु क्या करेगा, क्योंकि देखो जी 12 घरों में से राहु जब भी चौथे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में बैठा होता है, ये थोड़े से खराब फल देता है वहाँ पे बैठ के। तो राहु यहाँ पे चौथे घर में बैठा है, ये आपको खराब फल जरूर देगा। खराब फल क्या देगा, ये माता का घर है, तो माता के सुख में कमी करेगा। माता के सुख में कमी किसी भी प्रकार की हो सकती है, जहाँ तो आपकी माता से कम बनेगी, या माता आपकी बीमार होगी, माता को वात रोगी बनाएगा, या माता से आप दूर जाएंगी। और ये चौथा अगर आपकी जन्मभूमि है, तो जन्मभूमि से आपको दूर लेके जाएगा। क्योंकि ऐसे मैंने हजारों लाखों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी राहु साथ चौथे घर में बैठ जाता है या केतु, क्योंकि चौथा अगर आपकी जन्मभूमि है, तो आपका जो भाग्योदय है वो आपके जन्म स्थान पर नहीं होगा, आपको जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा। तो देखो जी, राहु यहाँ क्योंकि चौथा घर देखो माता का है, माता के सुख में कमी वो आपको बता चुका हूं, किसी भी प्रकार की कमी हो सकती है। माता के सुख में कमी किसी भी प्रकार की हो सकती है, जहाँ तो माता से कम बनेगी वो आपको बता चुका हूँ। दूसरी बात यहाँ पे ये आपके घर का भी है, जो आपका मकान है उसका सुख भी यहाँ से देखेंगे। और आपको देखो घरेलू सुखों में कमी आएगी, जो आपका घर का वातावरण होगा वो अशांत होगा। घर संबंधी कोई ना कोई परेशानी आपको लगी रहेगी, घर में ही आपको कष्ट होगा। घर में जैसे घर का वास्तु दोष हो जाना, घर में सांप निकलने, घर में आग लग जाना, घर की दीवार गिर जाना, ये चीज़ें घर में होती रहेंगी। घर संबंधी आपको परेशानियाँ आएंगी। और ये वाहन का भी घर है, तो वाहन संबंधी भी आपको परेशानियाँ, वाहन जैसे कि चाहे वो गाड़ी है चाहे बाइक है, वाहन दुर्घटना के भी योग है यहाँ पे। कब होंगे, राहु की दशा में, जो कि आपके ऊपर चल रही है। इसलिए मतलब वाहन चलाते समय सावधानी जरूर बरतें। तो इसके अलावा जहाँ तक का जो बचपन है कष्टों में व्यतीत होता है, मित्र कम होंगे। वैसे देखो आपके लिए अच्छी बात क्या है कि राहु के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, ये शनि का घर है, जो आपको अपने घर का नुकसान नहीं होने देगा। फिर भी राहु थोड़ा बहुत नुकसान तो जरूर करेगा यहाँ पे। तो तो देखो जी, इसके अलावा राहु इस घर के अलावा इस घर को देखेगा, पांचवी दृष्टि 8वें घर के ऊपर पड़ेगी, बहुत ज़्यादा संघर्ष कराएगा, फजूल की मेहनत करवाएगा, फजूल की यात्राएं, टेंशन, डिप्रेशन। चौथे सातवीं दृष्टि से 10वें भाव को देखेगा, जो कि पिता का घर है, तो पिता के सुख में कमी करेगा, पिता संबंधी कोई परेशानियाँ, नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियाँ, मान प्रतिष्ठा में कमी। 12वें घर को देखेगा, जो कि खर्च का है, फजूल के खर्च कराएगा। क्योंकि देखो जी, ये अभी आपके ऊपर इसकी दशा चल रही है। अब सवाल है कि इसके बुरे फलों से कैसे बचना है।
क्योंकि बैठा भी देखो जी पूरा 20 डिग्री लेके बैठा है, पूरा जवान बैठा है। इसकी डिग्री को हमने जीरो करना है, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। देखो इसके लिए आप इसका एक तो मंत्र जरूर करें, जब तक इसकी महादशा है जो कि 25 तक है, 25 तक तो जरूर करें, ओम राम राहवे नमः। और दूसरा इसका दान भी किया करें, दान आप इसका सतनाजा दान जरूर करें। क्योंकि देखो जी आपकी माता के घर में बैठे हैं, तो अभी आपकी माता को कष्ट हो सकता है, माता के जीवन में कोई ना कोई कष्ट चलेगा, माता के जीवन में कोई ना कोई परेशानी आएंगी, वो इसकी वजह से आएंगी। अगर आप ये दान करती हैं या इसका मंत्र आप करती हैं तो आपको आपकी माता के लिए सही रहेगा, उसके जीवन के लिए सही रहेगा। तो इसलिए मतलब इसका मंत्र आप जरूर करें। वैसे भी भूमि मकान वाहन को लेकर आपको कोई ना कोई लाइफ में परेशानी जरूर आएंगी। माता मकान वाहन संबंधी, जमीन भूमि जमीन जायदाद संबंधी, नौकर चाकर संबंधी, नौकर भी आपके घर में चोरी कर सकते हैं। तो इसलिए मतलब इसका दान भी करें, इसका मंत्र या भी रेगुलर करें, जब तक इसकी महादशा 25 तक जरूर करें इसका। तो चलिए आगे बात करते हैं, आपके मंगल ग्रह की बात करते हैं। देखो जी मंगल आपका यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, पहले घर का मालिक है, और यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है। और इस पूरी कुंडली का लग्नेश भी है, योग कारक है, बैठा भी गुरु ग्रह के घर में है जो कि इसका मित्र है, और बैठा भी 17 डिग्री का है, वक्री होकर बैठा है, पूरा जवान बैठा है, यहाँ पे एक किशोर अवस्था में बैठा है। और मंगल आपको यहाँ पे 100 में से 90% बिल्कुल अच्छे फल देगा, क्योंकि लग्नेश है, अति योग कर ग्रह है, अच्छी जगह प्लेसमेंट है। और ये है 5वां घर आपकी संतान का, पढ़ाई का, बुद्धि का, विद्या का, गर्भधारण भी यहाँ से देखा जाता है। तो मंगल यहाँ पे देखो आपके पुत्र के योग जरूर बनाएगा, पुत्र संतान होने के योग है, पुत्र संतान वैसे ज़्यादा हो सकते हैं आपके। और ये जातक काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, डॉक्टरी लाइन का जानकार हो सकता है, टेक्निकल मैकेनिकल लाइन का भी जानकार होगा। इसके अलावा जातक काफ़ी बुद्धिमान होगा। लेकिन यहाँ पे देखो जी मंगल यहाँ पे बैठा है, कुछ मात्रा में गर्भपात भी करवा सकता है यहाँ पे। ऐसे मैंने देखा है, काफ़ी कुंडली देखी है, जब भी मंगल 5वें घर में बैठा होता है तो गर्भपात के भी योग कराता है। वैसे सही फलादेश के लिए देखो जी आपकी और आपके पति की कुंडली देखनी पड़ेगी। तो और इसकी देखो 3 दृष्टियां हैं। चौथी दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, आपकी उम्र को लंबा करेगा। 12वें घर को देखे 8वीं दृष्टि से जातक को क्रोध दिखाता है। तो फिर भी मंगल आपको अच्छे फल ही देगा। लाभ के घर को देखे, लाभ के लिए अच्छा है, मंगल की दशा भी आपको अच्छी, आपके ऊपर अच्छी ही जाएगी। तो क्योंकि देखो थोड़े से खराब फल क्यों देगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है, 6ठा घर शत्रु रोग कर जाएगा। फिर भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10% देगा आपको खराब फल। चलिए जी आगे बात करते हैं, यहाँ पे चंद्रमा और गुरु की बात करते हैं। दोनों ग्रह आपको बिल्कुल 100% अच्छे फल देंगे, खराब फल बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि दोनों ग्रह इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह हैं। देखो जी योग कारक कौन से होते हैं, जो लग्नेश के मित्र होते हैं। लग्नेश कौन है, मंगल। तो मंगल के मित्र कौन से हैं, पंचमेश है जो कि गुरु ग्रह है, नवमेश है जो कि चंद्रमा है। और चंद्रमा यहाँ पे उच्च का बैठा है, बहुत ही अच्छी बात है। 7वें घर में देखो उच्च का बैठा है। 7वां घर देखो जी आपके विवाह का है, आपके पति का है, आपके विवाह का सुख देखना है, आपकी मैरिज लाइफ का सुख देखना है, तो इस घर से देखेंगे। तो इस घर में देखो चंद्रमा उच्च का बैठा है, साथ में गुरु भी बैठा है, तो गज केसरी युग भी बना हुआ है। बारी बारी बात करते हैं, पहले देखो पहले चंद्रमा की बात कर लेते हैं। वैसे गुरु की वजह से आपके कुछ मात्रा में प्रेम विवाह होने के भी कुछ योग हैं, कुछ मात्रा में। चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा यहाँ पे देखो 4 नंबर लिखा है, ये इस घर का मालिक है। और चंद्रमा शुक्र का स्थान परिवर्तन योग भी हुआ है। चंद्रमा ये है भाग्य घर, और भाग्य उठ के चला गया आपके पति के घर में, और 7वें घर का मालिक उठ के चलेगा भाग्य घर में। तो कहने का मतलब जो आपका भाग्योदय होगा वो आपका विवाह होने के बाद होगा। जब आपका विवाह होगा उसके तत्काल बाद आपका भाग्योदय होगा, और पति आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ये बिल्कुल कन्फर्म है। बहुत मतलब विवाह का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। पति आपका सभी गुणों से युक्त होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, वफादार होगा, काफ़ी धनी होगा, सभी सुखों से युक्त होगा। विवाह का सुख आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा मैरिज लाइफ में। इसके अलावा पति आपका सुंदर होगा, बुद्धिमान होगा। और चंद्रमा देखो माता का कारक है, तो माता का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि चौथे घर से चौथे घर में बैठा है, माता का सुख अच्छा मिलेगा। तो वैसे भी आपके लिए भी बेनिफिट है चंद्रमा, क्योंकि यहाँ पे यामिनी नाश योग लेके भी बैठा है। चंद्रमा आपके मन का कारक है, जातक की मानसिक शक्ति अच्छी होगी, स्मरण शक्ति अच्छी होगी। थोड़ा सा देखो आपको ये आपकी सेहत को खराब जरूर करेगा चंद्रमा। इसकी दशा में थोड़ी सी आपको सेहत संबंधी परेशानी जरूर आएंगी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ से 7वीं दृष्टि से
लगन को देख रहा है और पहले घर में देखो 8 नंबर लिखा है, ये है चंद्रमा की नीच राशि। तो थोड़ी सी आपकी सेहत संबंधी आपको खराब फल मिलेंगे। आपको वात कफ के रोग हो सकते हैं, जल्दी सर्दी जुकाम लगना, ये चीज़ें आपको आ सकती हैं। वैसे विवाह के लिए आपका अच्छा है, विवाह का सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा। चंद्रमा की दशा बहुत अच्छी जाएगी, भाग्य देवी कराएगी, क्योंकि भाग्य का मालक है। देखो देखो आपका भाग्य उठ के उच्च राशि में बैठा है, तो जातक बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होगा, परम भाग्यशाली होगा। कदम कदम पर जातक आप भाग्य उसका साथ देगा। तो और साथ में देखो गुरु बैठा है, तो यहाँ पे गज केसरी योग की वजह से गज केसरी योग भी बना है, कुल दीपक योग भी बना है, यामिनी नाथ योग भी बना है। मतलब इस योग की वजह से ये जातक बहुत ज़्यादा लाइफ में कामयाब होगा, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। जातक की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि लगन को देख रहे हैं दोनों ग्रह। जातक सुंदर होगा, बुद्धिमान होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, समझदार होगा, सभी गुणों से युक्त होगा। गुरु की बात करते हैं। गुरु देखो, एक तो यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, ये है 5 मगर, इस घर का भी मालिक है। और ये जो 9 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है। 9 नंबर वाला आपका दूसरा घर है, आपके धन का है, आपके परिवार का, आपकी वाणी का। और 12 नंबर वाला 5वां घर है, जो आपकी संतान का, पढ़ाई का, बुद्धि का। और गुरु भी बैठा है यहाँ पे, चंद्रमा के घर में बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है गुरु, शुक्र के घर में बैठा है। शुक्र वैसे इसका शत्रु है, लेकिन फिर भी गुरु यहाँ पे अच्छे फल क्यों देगा? एक तो योग कारक है, एक चंद्रमा यहाँ पे उच्च का बैठा है, जिसकी वजह से गुरु भी आपको अच्छे फल देगा। धन उठ के चला गया आपके पति घर में। आप धनवान कब बनेंगी? जब आपका विवाह हो जाएगा। विवाह होने के बाद आपका भाग्य होगा, विवाह होने के बाद आप धनवान होंगी। परिवार का सुख अच्छा मिलेगा, वाणी अच्छी होगी, आपकी संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पुत्र के योग जरूर बनेंगे। जहाँ तक काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, विवाह के घर में बैठे हैं, ये बिल्कुल कन्फर्म है कि आपको विवाह का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। पति बहुत ज़्यादा आपका पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, आज्ञाकारी होगा, गुणी होगा, धनवान होगा। मतलब आपका पति सभी गुणों से युक्त होगा। इसके अलावा गुरु की 5वीं दृष्टि 11वें घर के ऊपर पड़ेगी, लगन के ऊपर पड़ेगी और तीसरे घर के ऊपर पड़ेगी। तो बृहस्पति की दशा बहुत अच्छी जाएगी आपकी। मित्रों से लाभ होगा, व्यापार से लाभ होगा। और लगन को देख रहा है, जातक बुद्धिमान होगा, काफ़ी पढ़ा लिखा होगा। तो गुरु भी देखो जी यहाँ पे अच्छी फली देगा, आपको धार्मिक भी बनाएगा, क्योंकि गुरु धर्म का कारक लगन को देख रहा है। जहाँ तक धार्मिक भी होगा इसकी दशा में, जो भी देखो आपके 25 के बाद आपके ऊपर गुरु की दशा आएगी, उस समय आपको ये धार्मिक बनाएगी। उस समय आप पाठ पूजा में ज़्यादा रुचि रखेंगे, ईश्वर की भक्ति ज़्यादा करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, धार्मिक कामों में आपकी अधिक रुचि होगी। और पति भी आपका काफ़ी धार्मिक होगा। चलिए बात करते हैं आगे शुक्र ग्रह की। देखो जी, शुक्र यहाँ पे बैठा है नवम भाव में, ये आपके भाग्य। अगर यहाँ से भाग्य देखा जाता है, विदेश यात्रा भी देखी जाती है, तीर्थ यात्रा देखी जाती है, ईश्वर की भक्ति देखी जाती है, पिता का सुख भी देखा जाता है। और यहाँ पे बैठा है शुक्र चंद्रमा के घर में, और चंद्रमा बैठा है शुक्र के घर में। स्थान परिवर्तन योग के कारण शुक्र यहाँ पे आपको 7वें घर का मालक है, जो कि आपके विवाह का है, पति का है। और शुक्र यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, ये 12वें घर का भी स्वामी है। फिर भी शुक्र यहाँ पे स्थान परिवर्तन योग की वजह से आपको अच्छे फल ही देगा। अच्छे फल क्या देगा? जहाँ तक धार्मिक होगा, लोक हितकारी कामों में भी धन का खर्च करेगा। शुक्र देखो लग्जरी लाइफ का स्वामी, जहाँ तक भूमि, मकान, वाहन आदि सभी सुखों से युक्त होगा। इसके अलावा जहाँ तक अपने वस्त्र, आभूषणों आदि ऊपर धन अधिक खर्च करने वाला होगा। शुक्र विवाह का कारक, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। विवाह के बाद भाग्योदय होगा, क्योंकि विवाह का स्वामी भाग्य घर में बैठा है। और ऐसे जाते अगर ट्रांसपोर्ट, फिल्म, टेलीविज़न, कॉस्मेटिक्स, इन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं। तो लंबी यात्रा भी जातक करेगा, विदेश यात्रा करेगा, विदेश में रहने से भाग्योदय भी है। तो वैसे शुक्र यहाँ पे देखो जी आपका 0 डिग्री का बैठा है, जो भी आपको अच्छे या बुरे फल देगा, बिल्कुल ही कम मात्रा में, सिर्फ 5-10% मात्रा में। और अभी आपके ऊपर शुक्र की अंतर्दशा भी चल रही है, तो आप इसका क्या करें? रतन आप इसका रहने दें, सिर्फ आप इसका मंत्र आप करें, मंत्रों के द्वारा इसका बल बढ़ाएं। क्योंकि थोड़ी सी शुक्र यहाँ पे आपको खराब फल भी जरूर देगा, ज़्यादा नहीं वैसे, फिर भी आप इसका मंत्र या भी करें, रत्न फिलहाल रहने दें। मंत्र है ओम शूम शुक्राय नमः। सुबह के टाइम कम से कम 1-2 माला जरूर करें, जब तक इसकी अंतर्दशा है उस समय तक जरूर करें। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे सूर्य और केतु बैठे हैं। देखो जी, यहाँ पे सूर्य ने आपको बिल्कुल 100% अच्छे फल देने हैं, क्योंकि सूर्य अपने घर में बैठा है। लेकिन नेगेटिव बात क्या है? साथ में केतु बैठा है। ऐसे जातक का जो जन्म है वो सूर्य ग्रहण के आसपास ही होता है, तो केतु सूर्य ग्रह के अच्छे फलों को कम जरूर करेगा।
फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि सूर्य यहाँ पे क्या अच्छे फल देगा, लेकिन उसके अच्छे फल में कमी जरूर आएगी क्योंकि साथ में केतु बैठा है। तो इसलिए मतलब अगर आप राहु केतु का दान करते हैं तो सूर्य भी आपको अच्छे फल देगा। और देखो जी, ये 10वां भाव है जो कि आपकी नौकरी व्यापार का है। जो भी आप नौकरी व्यापार करेंगे, कारोबार करेंगे, वो हम इस घर से देखेंगे। आपके पिता का सुख भी इस घर से, मान प्रतिष्ठा इस घर से, राजनीति इस घर से। और सूर्य सरकार का कारक है, ये 10वां भाव सरकार का है, तो आपके काफ़ी मात्रा में सरकारी नौकरी के भी योग हैं। ऐसे जातक मैंने देखे हैं, या तो सेना में होते हैं, या पुलिस में होते हैं, या किसी दूसरी सरकारी नौकरी में होते हैं। वैसे केतु है तो सरकारी योग के, सरकारी जो आपका योग बना हुआ है, क्योंकि नौकरी के योग है आपके सरकारी के, उसको कम करेगा केतु यहाँ पे बैठा है जो। ऐसे जातक सेना, पुलिस, मेडिकल लाइन, आबकारी, वकालत, न्यायाधीश, या फिर राजनीति में होते हैं। राजनीति में भी इनकी रुचि होती है, या फिर दूसरे कोई प्रशासनिक क्षेत्रों में होते हैं। और ये सूर्य यहाँ पे 10वां भाव में बैठा, पिता का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। पिता की उम्र लंबी, पिता भी आपका काफ़ी धनी होगा, प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। और सूर्य भी यहाँ पे आपको अच्छे फल देगा। जातक काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, विद्वान होगा, पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा, कुशल होगा। और सूर्य 10वां भाव से देखो मान प्रतिष्ठा भी देखी जाती है। जातक काफ़ी नाम कमाएगा, अपने परिवार का नाम भी रोशन करेगा। तो चौथे घर को देख रहा है, माता, मकान, वाहन सभी सुखों से युक्त भी होगा। सूर्य की दशा भी अच्छी जाएगी, लेकिन नेगेटिव बात क्या है, साथ में केतु बैठा है। तो सूर्य की दशा भी आपकी बहुत अच्छी जाएगी। आपको माता पिता का सुख मिलेगा, धन दौलत मान सम्मान सभी सुख आपको मिलेंगे लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे देखो जी, रवि कृत राजयोग बना हुआ है। ऐसे जातक ऐशो आराम से जीवन जीने वाला होगा। ऐसे जातक को पर्वतीय स्थानों पर भी जाने का विशेष शौक होता है। तो लेकिन थोड़ी सी, जो भी आपको मैंने इसके अच्छे फल बताए उसमें कमी जरूर है, क्योंकि साथ में केतु बैठा है। केतु सूर्य के अच्छे फलों को कम जरूर करेगा। तो केतु इसके उल्टा करेगा। जैसे मैंने बोला था कि सूर्य की वजह से पिता का सुख आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन केतु की वजह से पिता के सुख में कमी आएगी, क्योंकि केतु सूर्य का शत्रु है। ये इस घर का नुकसान करेगा, पिता के सुख में कमी करेगा। चौथे घर को देखेगा, वाहन दुर्घटना का भी भय लगा रहेगा, आपको शत्रु परेशान करेंगे। इसके अलावा माता का सुख में भी कमी करेगा, पिता से विचार नहीं मिलेंगे। केतु की दशा देखो खराब फल देगी, लेकिन अगर आप इसका दान करते हैं तो दान जरूर करें, इसका मंत्र भी जरूर करें, ताकि आपको सूर्य के भी अच्छे फल मिल सके और इसके भी बुरे फलों में कमी आए। इसलिए मतलब केतु राहु का एक माला जरूर करें। फिलहाल राहु का तो अभी जरूर करें, क्योंकि इसकी दशा है आपके ऊपर, इसका तो आपको बहुत जरूरी है मंत्र आप करना। तो बात करते हैं, आगे चलते हैं बुध ग्रह की। बुध यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, ये बुध का खुद का अपना घर है। बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे बद्दर योग बना हुआ है, क्योंकि बुध अपने घर में बैठा है, 9 डिग्री का बैठा है, पूरा जवान बैठा है। और बुध इस घर के आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। और यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, बुध इस घर का भी मालिक है, जो कि 8वां घर आयु का है। आयु आपकी लंबी करेगा, और बुध इस घर के भी आपको बहुत अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा, देखो बुध बुद्धि का कारक है, जहाँ तक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा। ये ये 11वां घर लाभ का है, लाभ के लिए बहुत अच्छा जाता है। काफ़ी धनी होगा, कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। धन कमाने के साधन भी एक से देखे होंगे। जातक चिकित्सा गणित का अच्छा जानकार होगा। ऐसे जातक अध्यापन, वकालत, लेखन, प्रकाशन, डाक विभाग आदि इनमें से किसी काम में धन कमाने वाला होगा। जहाँ फिर दूसरे बुध के जो काम हैं, जैसे कि लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, अध्यापन, वकालत, डॉक्टरी, और इसके अलावा गणित, कॉमर्स, लेखाकार, बैंक में नौकरी, फैशन डिजाइनिंग, डाक तार, रेलवे कर्मचारी, समाचार पत्र, इनकम टैक्स, इनमें से किसी काम में आपको सफलता मिल सकती है। देखो जी, आपके मैं बता दूं कि आपके जैसे काफ़ी ग्रह अच्छे बैठे हैं। आप मतलब कोई भी जो लाइफ में काम करेंगे, सभी कामों में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य भी आपका अच्छा बैठा है, चंद्रमा भी का बैठा है। मतलब काफ़ी जिस जिस काम में भी, जिस काम को भी आप हाथ लगाओगे उसी काम में आपको सफलता मिलेगी। फिलहाल अभी नहीं, क्योंकि अभी राहु की जो महादशा है ये थोड़ा सा आपको विघ्न डालेगी। किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिलने देगी राहु की दशा। तो तो बुध की दशा भी बहुत ही अच्छी जाएगी आपके ऊपर, बहुत जब भी आएगी बहुत अच्छी जाएगी। क्योंकि बुध देखो जी, बद्दर जो लेके बैठा है, इससे जातक का दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज होता है। धन संपत्ति, स्वास्थ्य, आयु वृद्धि सभी सुखी जातकों को मिलेंगी। उच्च प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, मित्र का सुख अच्छा मिलेगा, विदेशी संबंधों से आपको लाभ होगा। और देखो बुध यहाँ पे 5वें घर को देख रहे हैं, वैसे कन्या संतान के भी योग है आपके। लेकिन सही फलादेश के लिए देखो जी, आपकी और आपके पति की कुंडली देखनी पड़ेगी। आपके वैसे पुत्र के भी योग काफ़ी हैं। तो
तो बुध की दशा भी बहुत अच्छी जाएगी। लास्ट में बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि बैठा है दूसरे घर में, गुरु ग्रह के घर में बैठा है, और शनि इस कुंडली में यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, दोनों जो घर हैं शनि के हैं। तीसरा घर और चौथा घर, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, उद्यम का, मेहनत का, साहस का। चौथा घर आपकी माता मकान वाहन का। तो शनि भी यहाँ पे आपको 100 में से 80% अच्छे फल देगा। और ये दूसरा घर आपका धन का, पारिवारिक सुख का, वाणी का है। शनि थोड़ा सा क्रूर ग्रह है, इसकी वजह से आपकी वाणी थोड़ी सी कठोर जरूर होगी। जातक थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का होगा, मतलब बात बात पे क्रोध अधिक करता है। वैसे ही यहाँ पे वैसे चंद्रमा शनि आपको अच्छे फल देगा। चौथे घर को देखेगा माता मकान वाहन का, उसको अच्छा मिलेगा। तीसरे घर का भी मालक जब तक मेहनती होगा, बुद्धिमान होगा, स्पष्ट वक्ता होगा, अपनी मेहनत के बल पर जीवन में लाभ व उन्नति प्राप्त करेगा। भाई के सुख में कमी आ सकती है, तो पारिवारिक सुख भी अड़चनों के बाद मिलता है। इसके अलावा और शनि देखो आयु कारक, 8वें घर को देखा आपकी उम्र को लंबा करेगा। तो शनि भी यहाँ पे आपको अच्छे फल देगा। थोड़ा सा आपको मुख रोगी बना सकता है, चेहरे पर कोई रोग हो सकता है। तो और ऐसा जब तक विदेश में भी अधिक सफलता प्राप्त करता है। जब तक चमड़ा, मशीनरी, तेल आदि के व्यापार से भी लाभ प्राप्त कर सकता है। तो कहने का मतलब शनि आपको अच्छे फल देगा। शनि की तीसरी दृष्टि चौथे घर के ऊपर पड़ेगी, वो भी अच्छी है। अपने घर को देखे, 8वें घर को देखे, 8वें घर से बंदी अच्छे फल। और 11वें घर को देखा, उस 11वें घर से बंदी अच्छे फल, क्योंकि 11वें घर में मित्र राशि है, लाभ के लिए अच्छा है। तो देखो जी, आपकी कुंडली के हिसाब, मेरे हिसाब से आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। तकरीबन सभी ग्रह आपके अच्छे बैठे हैं। आपको देखो जी, विवाह का सुख ये सबसे अच्छा मिलेगा। विवाह का सुख, संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। और आपका असल में जो भाग्योदय होगा विवाह होने के बाद होगा। तो कुंडली काफ़ी अच्छी, काफ़ी ग्रह अच्छे बैठे हैं। सभी ग्रह अपनी अपनी दशाओं में बहुत अच्छे फल देंगे। सिर्फ जो राहु की अभी 2 दशा आपके ऊपर चल रही है, ये समा थोड़ा सा खराब है, क्योंकि 25 तक इसकी दशा है। इसके बाद आएगी गुरु की दशा, बहुत अच्छी जाएगी। तो देखो जी, आपने जो आपको मैं बता चुका हूँ कि राहु का एक तो आप मंत्र आप करें, इसका दान करें, मंत्र या फिलहाल जरूर करें, कम से कम 1-2 माला इसका सुबह के रात के समय जरूर करें। और सुबह के टाइम में शुक्र ग्रह का जरूर करें, क्योंकि शुक्र की आपके ऊपर अंतर्दशा है। और आपने जैसे गुरु का पुखराज रत्न दान कर रखा है, वैसे गुरु आपका पहले ही यहाँ पे देखो जी 11 लिख रखा है, ये पहले जवान बैठा है। इसका रत्न फिलहाल हमें दान नहीं करना चाहिए था आपको, तो वैसे कर रखा है, चलो कोई नहीं, वैसे इसका ज़रूरत नहीं थी। तो अभी जो करना है आपने, सिर्फ राहु का दान करना है, इसका मंत्र करना है। बाकी जो भी सवाल है आप एक बार लिख लेना, फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं।